नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। अनुसूचित जनजाति के लोगों को, आदिवासियों को गाय और भैंस बांटे जा रहे हैं। और ना सिर्फ गाय और भैंस बांटे जा रहे हैं, बल्कि इसको चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ कहां मिल रहा है, आखिर आदिवासी परिवारों को भी क्या पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए, कितना अनुदान सरकार करती है, कितना अनुदान आदिवासी परिवार के लोग करते हैं, ये सारी बात मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन जनजाति जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, कितनी भैंसें और गायें बांट दी जा चुकी है, वो सारी बात बताऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कहां से की गई है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको ये खबर पसंद आए तो। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये तो आपको पता है। और इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव तो होने ही वाले हैं। तो भारत में अगर सरकार कुछ स्टेप्स लेती है तो ज्यादातर चीजों को, चाहे राज्य सरकार हो जाए चाहे केंद्र सरकार हो जाए, उसको चुनाव से जोड़ ही दिया जाता है, चाहे कहीं की भी कोई सरकार हो जाए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव से जुड़ी तो होती ही है। कोई भी चाहता है कि हम अपनी वोट बैंक को थोड़ा मजबूत करें, चाहे किसी भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो। मैं बात कर रहा हूं भारत में सबसे ज्यादा जहां पे आदिवासी रहते हैं उस राज्य की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे ज्यादा भारत में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, आदिवासी जनजाति से आते हैं, वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में चूंकि आदिवासी सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, तो राजनीतिक रूप से भी वहां आदिवासी जो है, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, वो सशक्त हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी को भी चुनाव हरा सकते हैं, किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं। पिछले 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रह गई थी, कांग्रेस आदिवासी इलाकों से आगे निकली थी, तो उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। पर मेरे हिसाब से अगर किसी को कोई फायदा मिल जाता है, अगर सरकार, और ये मेरे हिसाब से ये अच्छा कदम है, और ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी। ये चीजें बाद में हो रही है, पर ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ, पर मेरे हिसाब से ये अच्छा कदम है। आप लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े जनजाति, देखिए पिछड़े तो बहुत सारे लोग सभी जातियों में होते ही हैं, ऐसा तो है नहीं होता, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। पर कुछ ऐसी जनजाति है जो एकदम पीछे रह गई है, उसमें से बैगा जनजाति, भगरिया जनजाति और सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, कई ऐसी विधानसभा की सीटें मैं बताऊंगा भी अपने पूरे वीडियो में, वहां पे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनके लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम दिया गया है मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना। मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई है और ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जो ज्यादातर जो जिले सेलेक्ट किए गए हैं, ये जिले हैं ग्वालियर और चंबल संभाग के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग के जो जिले हैं, जिसमें से शिवपुरी आता है। शिवपुरी आपको पता है, जहां पे 5 विधानसभा की सीटें हैं, और कहा जाता है कि 5 विधानसभा सीटें में से 4 विधानसभा सीटें पे, है ना, 4 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पे सहरिया जनजाति बड़ी भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं मतदाताओं के रूप में। तो ग्वालियर और चंबल संभाग के जो सीटें हैं, जिले हैं, उसको चयन किया गया है। और मेरे हिसाब से बैगा जनजाति जो है एकदम पिछड़े हुए हैं, इनकी आर्थिक कंडीशन अगर देखिएगा तो आप कहिएगा, है ना। भगरिया जनजाति ये भी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, सहरिया को भी शामिल किया गया है इसमें। तो ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, उसमें आता है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योरपुर, मुरैना और भिंड, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिले हैं। और ना सिर्फ मैं शिवपुरी की बात कर रहा हूं कि सहरिया जनजाति अच्छी खासी संख्या में है, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में इनकी अच्छी खासी संख्या है। और कई ऐसे सीटें ऐसी हैं जहां पे ये जीतने हारने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पे ये अगर किसी को वोट दे तो उनकी पलड़ा झुक जाता है जीत की तरफ। और सरकार ने इस योजना का शुरुआत जो है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत शिवपुरी से किया है। शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश में, और शिवपुरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 सहरिया जनजाति निर्णायक भूमिका निभाती है। तो शिवपुरी से इसकी शुरुआत की गई है। शिवपुरी जिले में 98 लोगों को
140 लोगों को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ ना सिर्फ अभी स्टार्टिंग में बल्कि 98 लोगों को गाय और भैंस बांटे जा चुके हैं। और इसमें से 98 में से अभी जो शुरुआत है ना, योजना का शुरुआत है, तो पहले ही दिन जो हुआ है 98 भैंस और गाय बांटे गए हैं, जिसमें से 90 जो हैं वो भैंस थे, 8 गाय थे और ये दुधारू पशु है। और इसे क्या क्या फायदे होंगे वो मैं बताऊंगा। राजनीतिक चीजों को छोड़ दीजिए, सेट असाइड कर दीजिए, तो है ना, राजनीति तो साथ साथ चलते रहती है। तो अभी बांटे जा चुके हैं और योजना और भी जिलों का चयन किया गया है उसका मैं नाम ऑलरेडी ले चुका हूं। तो ये सारी चीजें हुई है सहरिया आदिवासी, भगरिया जनजाति और बैगा जनजाति। और इसमें से जो चीजें हैं, इसमें ऐसा नहीं कि सारी सरकार देती है, 90% जो पैसे हैं वो सरकार के तरफ से आती है, मध्य प्रदेश के सरकार के तरफ से आती है, और 10% जो पैसे हैं वो पैसे आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं जिनको ये फायदा पहुंचता है, जिनको चयन किया गया है, उनको इसके लिए व्यय करना पड़ता है। देखिए गांवों में जो दूध वाली जो है पशुधन एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं अपनी गांव की अगर बात करूं तो हमारे गांव में क्या होता है कि अगर कोई एक भैंस पाल लिया, मान लीजिए वो 5 किलो 8 किलो जो भी दूध करे, 8 किलो किया, 2 जानवर अगर वो पाल लिए, 10 किलो दूध अगर बेच दे रहा है तो 40 रुपए किलो दूध बिकता है, तो 40 दहे के 400 है ना, 40 से 10 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 400 रुपये उसका डेली का आ रहा है। गाँव में खेती तो होती है, ज्यादा हो कम हो खेती तो होती ही है, तो चारा के लिए भी खरीदना पड़ता नहीं है ना। उसी खेती के जो खरपतवार होते हैं, चाहे वो बिचाली हो जाए, गेहूं के जो बाद वाले अपशिष्ट होते हैं वो हो जाए, भूसा बोलते हैं हमारे तरफ, पता नहीं आपके तरफ क्या बोलते हैं, धान का जो हो जाए वो हो जाए, तो मतलब चारा के लिए खरीदना पड़ता नहीं है। खुले में पशुओं को भी छोड़ देते हैं, पशु वहां भी चर लेते हैं। और अगर 400 रुपये एक परिवार डेली का कमा ले रहा है तो गांव में कितने खर्चे होते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि ये इससे बड़ा राजा हो जाएंगे, बड़ा पैसा हो जाएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से उनको बल मिलेगा और उनकी जो गरीबी हटाने में जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं ये निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं इस चीजों का समर्थन करता हूं, भले चुनाव हो, है ना, चुनाव रूप से अब जिस तरह से देखिए मैं उस पर नहीं जाता, ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी, है ना। पर चलिए जब भी हुआ ये एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। और चुनाव की जो चीजें हैं तो देखिए राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए सभी चीजें करती है, चाहे कोई भी हो जाए। और इससे ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि जो भाजपा है, शिवराज सिंह चौहान है, इसे सहरिया जनजाति और बैगा और जो भी है आदिवासियों का वोट अपने पक्ष में करने के लिए मजबूत प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार ये पिछड़ गए थे, तो इस बार कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ रहे हैं कि जहां पे पिछड़े, है ना। तो अगर कोई सरकार ये चाहती हो कि चलो हमने ये काम नहीं किया जिसके कारण इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, तो ये काम कर दिया जाए, है ना, वो अलग चीजें हैं कि कभी कभी ऐसे भी सरकार कामें कर देती है जो राष्ट्रहित में होता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि देशद्रोह वाली काम होती है, लेकिन हाँ कम से कम देश को आगे बढ़ाने में तो वो चीजें कतई निर्णायक साबित नहीं होता। जैसे कि जो फ्री में बांटने वाली चीजें हैं ना, मैं वो नहीं कर रहा, जिसको जरूरत है उसको बांटा जाना चाहिए, जो लोग गरीब हैं उनको बांटा जाना चाहिए। लेकिन एक अमीर लोगों को भी अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो, अगर मान लीजिए बिजली आप माफ कर रहे हैं तो गरीब का माफ कर दीजिए, तो रियल में गरीब है जो पे नहीं कर सकते उस बिजली को। लेकिन आप राजा आदमी का भी बांट दे रहे हैं, जो लाखों रुपए जिनका महीने का आमदनी है उनका 800 रुपया 500 रुपये बिजली बिल माफ कर दे रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये हक गरीबों का आप मार रहे हैं, है ना। फ्री में जो चीजें बांट रहे हैं, समझ गए बातों को। पर वही है, सभी चाहते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो मजबूत रहे, पर ये एक अच्छा कदम है। आपको इसके लिए जो भी चीजें करनी पड़ी, चुनाव से ही क्यों ना जोड़ना पड़े, पर ये अच्छी चीजें हैं। और जो अच्छी चीजें कोई भी करता हो उसका सपोर्ट करना चाहिए, इससे आदिवासी परिवारों को फायदा होगा। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।